दोस्तों, तेल सीएनजी छोड़िए, अब ईवी गाड़ियों का भी मार्केट होने वाला है खत्म। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी टाटा ने ऐसा इंजन बना दिया है जिसके बारे में दुनिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पानी पानी होने वाली है, क्योंकि जो खेल टाटा ने शुरू किया है वह सीधे सीधे सिस्टम को हिला देने वाला है। दोस्तों सोचिए, आज जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए करोड़ों अरबों रुपए बैटरी, चार्जिंग स्टेशन और अलग अलग सेटअप लगाने में खर्च होते हैं, वहां हमारी अपनी भारतीय कंपनी टाटा शांत तरीके से एक ऐसा इंजन खड़ा कर चुकी है जो सिर्फ पानी डालते ही ऐसे दौड़ेगा जैसे पेट्रोल से भरी स्पोर्ट्स कार भागती है। अब आप कहेंगे, पानी से कैसे चलेगी कार? तो दोस्तों, यही तो इस खबर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। टाटा जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है वो आम लोगों की समझ से कई कदम आगे है, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा जुगाड़ वाला वाटर इंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो पानी को खुद तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालता है और फिर उसी से पावर जनरेट करता है। दुनिया में कई देशों ने पानी से कार चलाने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। अमेरिका अरबों डॉलर झोंक कर बैठ गया, चीन कॉपी पेस्ट करके थक गया, जापान ने कई साल रिसर्च की लेकिन रिजल्ट जीरो आया, और आखिर में सबने हार मान ली, लेकिन टाटा ने नहीं। दोस्तों, टाटा ने इस सपने को जुगाड़ नहीं बनाया बल्कि साइंस से बनाया है, असली टेक्नोलॉजी से बनाया है। और यही वजह है कि दुनिया हैरान है कि आखिर भारत ने इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा दी। अब जरा सोचिए, जिस इंजन की वजह से पूरी दुनिया परेशान है वह कितना सिंपल सा है। न भारी बैटरी, न रेयर मेटल, न लिथियम की खदान की जरूरत, बस एक टैंक पानी और एक स्मार्ट सिस्टम जो पानी को तोड़कर उसी पल हाइड्रोजन बनाता है। यानी न हाइड्रोजन स्टोर करना पड़ेगा, न महंगे टैंक रखना पड़ेगा, न सिक्योरिटी का खतरा और न ही मौके पर ब्लास्ट वाली टेंशन, बल्कि यह इंजन उसी आराम से चलेगा जिससे आपके घर का पानी पंप चलता है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे गेम चेंजर टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। अब इसके अंदर का सबसे बड़ा जादू है फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम। यह सिस्टम यह देखता है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रहे हैं तो यह पानी से बहुत कम हाइड्रोजन बनाएगा ताकि एनर्जी बची रहे और इंजन को बस उतनी ही पावर दे जितनी जरूरत हो। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर स्पीड बढ़ाते हैं, सिस्टम तुरंत पानी तोड़कर ज्यादा हाइड्रोजन बनाता है और इंजन को टर्बो मोड में डाल देता है। यानी कार जरूरत के हिसाब से खुद अपनी शक्ति कम ज्यादा करती है। कोई बेकार खर्चा नहीं, कोई फालतू लोड नहीं। यही चीज आज की ईवी कंपनियों में नहीं है, क्योंकि ईवी हमेशा बैटरी पर निर्भर रहती है, और अगर बैटरी खत्म तो आपकी गाड़ी खत्म। अब आते हैं हीट मैनेजमेंट पर। दोस्तों, जब हाइड्रोजन जलता है तो बहुत गर्मी निकलती है, और यही वजह है कि दुनिया हाइड्रोजन इंजन को संभाल नहीं पाई। लेकिन टाटा ने इस गर्मी को भी पानी से काबू कर लिया है। इंजन में ऐसे कूलिंग चैनल बनाए गए हैं जो तापमान बढ़ते ही पानी को कूलेंट की तरह उपयोग करते हैं। यानी जो पानी फ्यूल बना रहा है वही पानी इंजन को ठंडा भी रखता है। एक ही चीज से दो काम। और यह इतना सुरक्षित है कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में भी इंजन ओवरहीट नहीं होगा। अब सुनो दोस्तों, पानी जब टूटता है तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं निकलता बल्कि ऑक्सीजन भी निकलती है। और दुनिया में किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन टाटा रिसर्च टीम ने इस बचे हुए ऑक्सीजन को इंजन की अंदरूनी हवा में मिलाकर और भी बेहतर क्लीन बर्निंग बनाई है। इसका मतलब धुआं कम होगा, इंजन साफ चलेगा, और कभी कभी एग्जॉस्ट से इतनी साफ हवा निकलेगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये गाड़ी हवा निकाल रही है या एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। और दोस्तों, अब सोचिए, अगर भारत में यह इंजन मेन स्ट्रीम में आ गया तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? सबसे पहले ट्रक और बस वालों को। आज ट्रक ड्राइवर अपनी आधी कमाई डीजल में फूंक देते हैं, लेकिन जब यही गाड़ी पानी से चलेगी तो डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी, माल ढुलाई सस्ती होगी, चीजें सस्ती होंगी, और देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बूम करेगी कि कई विदेशी अर्थशास्त्री समझ ही नहीं पाएंगे कि भारत अचानक कितना आगे कैसे निकल गया। दोस्तों, टाटा का यह इंजन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देने वाला तूफान है। दोस्तों, आप सोचिए, आज तक भारत को हमेशा तेल के लिए अमेरिकी कंपनियों पर, सऊदी अरब पर, रूस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जैसे ही यह वाटर पावर इंजन मेन स्ट्रीम मार्केट में आया, पूरा तेल बाजार उल्टा लटक जाएगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश का तेल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पानी से मुकाबला नहीं कर सकता। पानी दुनिया के हर घर में होता है, हर नदी में होता है, हर गांव शहर में बेहिसाब मिलता है, और यही वह चीज है जो भारत को उन देशों से आजादी दिला देगी जो आज तक तेल के सहारे सारी दुनिया को नचाते थे। अब दोस्तों, जरा सोचिए, जब भारत की हर कार, हर बस, हर ट्रक पानी पर चलने लगेगा, तब सबसे ज्यादा झटका किसको लगेगा? सबसे पहले चीन को।
क्योंकि चीन दुनिया को बैटरियां बेचकर अरबों डॉलर कमाता है। उसकी लिथियम बैटरी इंडस्ट्री, उसके ईवी चार्जर, उसकी इलेक्ट्रिक मोटर इंडस्ट्री सब भारत के इस एक कदम से तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि पानी से चलने वाला सस्ता, सुरक्षित और मजबूत इंजन बाजार में आ गया है, तो फिर कोई क्यों जाएगा लाखों की बैटरी वाली ईवी खरीदने। लोग सीधे जाएंगे टाटा के वाटर इंजन वाली कारों की तरफ, और चीन की ईवी कंपनियों को ताला लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात आती है अमेरिका की। दोस्तों, अमेरिका की तेल और ऑटोमोबाइल लॉबी दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी है। वो चाहती है कि लोग तेल पर निर्भर रहें ताकि उनकी कंपनियां पैसा कमाती रहें। लेकिन जब भारत का पानी से चलने वाला इंजन सामने आएगा तो अमेरिका की पूरी योजना हिल जाएगी, क्योंकि कोई भी देश अब उनकी तेल कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा। और जो देश खुद को सुपर पावर कहते हैं, वे भी देखेंगे कि भारत एक साधारण पानी से चलने वाली तकनीक से पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा है, और यह बात अमेरिका के गले नहीं उतरेगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी तेल उद्योग को नुकसान पहुंचाती है तो उस टेक्नोलॉजी को रोकने का हर तरीका अपनाया जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि स्टैनली मेयर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने पानी से चलने वाली कार दिखाई थी और कुछ साल बाद वो अचानक रहस्यमय हालत में चला गया और उसकी टेक्नोलॉजी गायब हो गई। लेकिन इस बार कहानी अलग है दोस्तों, क्योंकि इस बार यह खेल किसी गैराज की लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि भारत की टाटा जैसी विशाल कंपनी के हाथ में है, जिसे कोई दबा नहीं सकता, कोई डर नहीं दिखा सकता और कोई गायब नहीं करा सकता। अब विदेशी कंपनियां चाहेंगी कि इसे रोका जाए, लेकिन भारत की एकजुटता और टाटा की ताकत के सामने उनकी हिम्मत कम पड़ जाएगी। क्योंकि यहां कोई अकेला इंजीनियर काम नहीं कर रहा, यहां पूरी रिसर्च टीम है, पूरा ऑटोमोबाइल सिस्टम है, पूरा देश है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की। यह इंजन भारत में सिर्फ कारों को ही नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देगा। दोस्तों, आप सोचिए, आज भारत हर साल लाखों करोड़ों का तेल विदेशों से खरीदता है, लेकिन जब भारत को तेल खरीदना ही नहीं पड़ेगा तो वो पैसा सीधे देश के विकास में लगेगा। सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, किसानों और गांवों में निवेश बढ़ेगा और भारत के पास इतनी ताकत होगी कि वह दुनिया के बड़े देशों को भी नजरअंदाज कर सकेगा। अब जरा एक और चीज सोचिए दोस्तों, अगर ट्रक पानी से चलेंगे तो देश में सामान की कीमत कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च ट्रांसपोर्ट पर ही लगता है। और जब वही खर्च आधा या 10वां हिस्सा हो जाएगा तो खाद्य पदार्थ, कपड़े, सीमेंट, स्टील, हर चीज की कीमत गिर जाएगी और आम आदमी की जेब पर से बोझ खत्म हो जाएगा और भारत में महंगाई पर अपने आप काबू हो जाएगा। यह वही क्रांति है जो औद्योगिक युग में भाप से आई थी और अब पानी से आ रही है। अब थोड़ा शहरों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत के बड़े शहर आज प्रदूषण से परेशान हैं। दिल्ली में स्मॉग हर साल लोगों को बीमार कर देता है, लेकिन जब सड़क पर दौड़ने वाली हर गाड़ी पानी से चलेगी और एग्जॉस्ट से धुआं नहीं बल्कि साफ हवा निकलेगी, तब शहरों की हवा इतनी स्वच्छ होगी कि लोग सुबह शाम पार्कों में आराम से घूम सकेंगे। हर सांस में ताजगी होगी, अस्पतालों में सांस की बीमारियां कम होंगी और वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे भारत दुनिया का सबसे साफ हवा वाला देश बन चुका है। अब बात करते हैं हमारे गांवों की। दोस्तों, आज गांवों में सबसे बड़ी दिक्कत बिजली और डीजल की कीमत है। किसान पंप चलाने के लिए डीजल खरीदते खरीदते थक जाते हैं, लेकिन जब पंप पानी से चलने लगेंगे तब खेतों में पानी देना बहुत आसान हो जाएगा, सिंचाई सस्ती हो जाएगी और फसल ज्यादा मिलेगी और किसान का जीवन इतना आसान हो जाएगा कि गांवों में भी तकनीक की यह लहर नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं आर्मी की। सीमा पर हर दिन हजारों लीटर डीजल लगता है और जब युद्ध की तैयारी होती है तो 10 गुना ज्यादा। लेकिन अगर भारत के टैंक और फौजी ट्रक पानी से चलने लगे तो देश किसी भी फ्यूल सप्लाई पर निर्भर नहीं रहेगा। युद्ध के समय दुश्मन यह नहीं कह पाएगा कि भारत की सप्लाई लाइन काट दो, क्योंकि भारत को बस पानी चाहिए और जहां पानी होगा वहां वाहन चलेंगे और यह चीज दुनिया में किसी भी सेना को अजेय बना सकती है। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल आता है कि क्या यह टेक्नोलॉजी सच में दुनिया बदल देगी? तो जवाब है हां, क्योंकि यह वही चीज है जिसका सपना दुनिया ने 100 साल से देखा है, लेकिन बना केवल भारत रहा है। और अब भारत तैयार है विदेशी कंपनियों को चुनौती देने के लिए। और जब भारतीय सड़कों पर पानी से चलने वाली कारें दौड़ेंगी तो दुनिया सिर्फ देखकर ताली ही बजाएगी, क्योंकि भारत ने दिखाया होगा कि दिमाग भी हमारा है और भविष्य भी हमारा है। अब सोचिए दोस्तों, आने वाले समय में जब आप अपनी कार में बस एक कैन पानी डालकर लंबी यात्रा पर निकलेंगे और रास्ते में न चार्जिंग स्टेशन की टेंशन होगी, न पेट्रोल पंप की कतार, न बैटरी खत्म होने का डर, बस पानी डालो और निकल पड़ो। यही भारत का भविष्य है, यही भारत की असली ताकत है। तो दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या यह पानी से चलने वाली क्रांति दुनिया का नक्शा बदल देगी? क्या भारत की यह तकनीक विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा देगी?
क्या टाटा दुनिया को दिखा पाएगी कि भारत केवल टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बनाने वाला सुपर पावर है? अपना जवाब जरूर लिखिए और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।